सो सुखमनी साहब के पाठ करन वाले नूं किन्नियां दातां मिलदियां सतगुरु हुण दसदे ने। हेम शांत रिद्ध नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध। सुखमनी साहब का पाठ जिहड़ा करदा रोज, एक तो उहदी रखिया हुंदी है, मन की शांति बनती है। अल्प वस्तु अनेक पुरुषों विच वरतन नाल भी ना मुकनी। यह रूप वो जिहड़ी सिद्धि वो रिद्धियां सिद्धियां मिल जांदियां ने। एक ते महापद्म, दूजी पद्म, तीजी कश्यप, चौथी मकर, पंजवीं मुकंद, छेवीं नील, सतवीं अरब, अठवीं खरब, नौवीं कंदरूप, 9 निधियां हो गई। सो मन बुद्धि आदिकां दा ज्ञान, श्रेष्ठ बुद्धि ते शास्त्र ज्ञान, परोख ज्ञान ते सारियां सिद्धियां नूं प्राप्त हो जांदियां। जिन्ना पाठ ज्यादा करे, एक पाठ करेगा उन्ना मिलूगा, 2 करेगा उन्ना मिलूगा, वध करेगा उन्ना मिलूगा। कई कहते वेले ही रहने आ, तंग होने आ, जॉब नहीं लगी। कोई कहता जी करदा चढ़ाई कर जाइए, काहनूं मरना। सुखमनी साहब का पाठ ही करते रहो सारी रात बैठे, आपे खड़ जाना आके सारा कुछ। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, हर किस्म की विद्या 14 विद्या खड़दियां सुखमनी साहब पढ़न वाले कोले। आत्म विद्या, प्रतख जप तप, गुर सेवा तपा सिर तपसार, भगती योग ते प्रभु दे चरनां दा ध्यान, श्रेष्ठ ज्ञान, अपरोख ज्ञान, 68 तीर्थां दे इशनान, उत्तम फल घर बैठे मिल जांदे सिर्फ सुखमनी साहब पढ़न नाल। महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करदे ने विद्या की प्राप्ति। जिहड़ा श्लोक है ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ विद्या भी आ जाती है ते धार्मिक विद्या भी आ जाती है ते ब्रह्म ज्ञान भी आ जाता। सो कोई लड़की सी मैं टोरंटो दे विच कहंदी 3 महीने रह गए पेपरां 'च, चंगे नंबर नहीं आए पहलां कि हुण की करा। मैं कहा मूल मंत्र ला के ज्ञान अंजन करदे 1.25 लाख 3 महीनों च नाल ही फस्ट डिवीजन च पास होई सी। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करदे ने। ते एक माला उंगी रोज करदे रहो तां बड़ी किरपा रहिंदी है। पर करन वाले बनो बस, जिन्ना मर्जी लै लो, गुरबाणी का खजाना मुकण वाला नहीं। 4 पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास। धर्म अर्थ काम मोख चारे पदार्थां की प्राप्ति, हिरदे कमल का खिड़ना, उहदा हिरदा कमल भी खिड़ जांदा। तन करके सारियां दे विच रह के मन करके सबना तो असंग रहना, शरीर करके सारियां च रहना, सब कै मध सगल ते उदास। ते सारियां दे विच रह के मन करके सारियां तो असंग रहना। दीसा सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का ध्यान धरते। लोगन सो मेरा ठाठा बागा करते रहते ने। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ भी सुंदर होने लग जाता। कई कहते मैं सोहना बनना, सोहना बन लई ब्यूटी पार्लर ते जाण दी लोड़ नहीं हैगी, सुखमनी साहब नाल ही सोहना बन जाता आपे ही। सतगुरु कहते सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने। तो प्रमाण देना तो नहीं चाहिए। कई बार महापुरखां नूं मैं हसना, मैं कहा पहला किन्ना हुंदा सी रंग थोड़ा किदां दा, तो हुण किन्ना लाल हो गया। हसन लग जाना, कहते तू मैनूं मखौल करदा रहना। मैं कहते नाम नाल फर्क तां पैंदा है भाई, कहते चेहरा आपे ही लाल होना शुरू हो जाता। महापुरखों का रंग बड़ा सुंदर हो गया। पहला जान बुझ के उहो जिहा बना के रखना, रोटी ना खानी, भगती ज्यादा। पहला तो असीं काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम कहां बिरह जाली। ते बाद दे विच फिर इन्ना सुंदर स्वरूप हो जाता, आकर्षक हो जाता। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। शरीर करके सोहना सहजादा होना, चतुर होना दाना होना, सारियां वेदां शास्त्रां दे तत्त दा बेता सिद्धांत दे जानन वाला होना। ऊच नीच विच समदर्शी समदृष्टि होना, अनेकां विच एक ब्रह्म नूं वेखना। यह बख्शिश सुखमनी साहब दे पाठ नाल ही आ जांदी। ए फल तिस जान कै मुख पाने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। गुरु साहब जी की सिफत परमेश्वर के नामां नाल मिले हुए जो सुखमनी साहब के बचन ने, इन्हां बचनां नूं जो गुरां द्वारे अपने कन्नी सुने सुणदा ते मुख भने मूँह नाल कथन करदा अते मन विच मनन करदा, तिस जन कै उस पुरुष दे ताईं ये मुखी मुखी फल प्राप्त होने। भने भने तो भाव कथन कीते सारे फल बंदे नूं मिलने आ। जिहड़ा सुखमनी साहब का पाठ करूगा उहदे उत्ते किरपा बहुत हुंदी है। पर अपने अजकल सियाणे बन गए बड़े ज्यादा। आ जिहड़ी पढ़ाई जी आ गई ने बहुत काम खराब किया। चलो एक पास तो चंगा, पढ़ाई नाल सारा कुछ हो गया। 16 क्लासां कीतियां, 20 साल तक डिप्लोमा डिग्रियां करके 24 साल तक जाके बन। जे 24 साल सुखमनी साहब के 5 पाठ किते रोज कर लेना
लोड़ ही नहीं हुंदी कुछ करन दी। महापुरख बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले कोल आई, बीबी कहंदी बाबा जी आए फतेह बुलाउण, कहंदे कित्थे चले अज, कहंदे जी PGI हॉस्पिटल चले आ डॉक्टरां ने कहा भी यह कैंसर जिहा हो गया, उपरले पै गटोली जी बन गई गल तो थल्ले वाले पासे थोड़ा जिहा। तो महापुरख कहण लगे कोई लोड़ नहीं है जाण दी, अरे सरों के तेल च काली मिर्च पा के 40 दिन ला, वाहिगुरू वाहिगुरू क्या कर। वो 40वें दिन खत्म हो गई गटोली जी। मुड़ के कहते टैसट कराओ डॉक्टरों को, टैसट कराया, डॉक्टर कहना कितों भी बंगलौर तो कराया ऑपरेशन, कहते नहीं। दिल्लियों कराया, कहते नहीं। बॉम्बे तो कराया, कहते नहीं। कहते कितों कराया, कहते हंसाली तो। हसन लग गया डॉक्टर, कहना उत्थे कोई ऑपरेशन होंदे ने, कहते आ देख लै तेरे सामने ही आ। कहते की कीता, कहते तेल सरों पा के काली मिर्च लाई, महापुरखा ने वजन किया। उस जिन्नी टीम सी डॉक्टरों की PGI की सारी महापुरखों को मिलण आई, कहने जी असली डॉक्टर तो तुसीं हो, असीं तां नकली होई हां जी। तो इस करके है भी जी डॉक्टरी है, जी इंजीनियरिंग है, जो होर है, इंजीनियर सारे जोर लाटे शिकार घाट वाला पुल नहीं सी बनता। जदों पुल की थम्मी जी कढ़नी वो सारी गर्क हो जानी थल्ले, जदों कढ़नी फिर गर्क हो जानी थल्ले। और बाबा जीवन सिंह जी इंजीनियर नूं कहे तू मुख मंत्री अंतले हुंदा सी कांग्रेस का, उन्होंने कहते मुख मंत्री गल सुन भाई, कहते तू सानूं समान दे देगा सर, कहते समान दे दे असीं पुल आपे बनाने। कहते तुसीं इंजीनियर कित्थों लिआओगे, कहते जिहदा गुरुद्वारा सामने यही इंजीनियर है साडा 10वें पातशाह। बाबा जी ने देख लो उत्थे पुल बनाता, जिहड़ा इंजीनियरां तो पुल नहीं सी बनया वो महापुरखां ने बनाता। जिहड़ा डॉक्टर कह दे ये नहीं बचदा वो बचूगा, महापुरख बचा लैंदे ने, कहते कुछ नहीं हुंदा ओए होर ना ठीक भज जा इत्थों, इन्ने कह के ठीक कर दिंदे ने। एहो निधान जपै मन कोय, सब जुग में ताकी गत होए। निधियां दा खजाना जो ये सुखमनी साहब है, जेड़ा कोई इस नूं मनन करेगा, मन करके जपेगा, सारे युग विच संसार विच वरतदे वो संसार विच उहदी मुक्ति होवेगी। इस करके सतगुरु महाराज कहने सारियां युगां विचों चाहे किसी युग विच जप लवे ओहदी जरूर मुक्ति हो जाएगी। सब युग में ताकी गत होए, सारे युग जिस संसार विच वरतदे ने वो संसार विच उहदी मुक्ति होवेगी। अथवा सारियां युगां विचों चाहे किसी युग विच भी कोई जपे। हुण की ख्याल भी सतयुग तो हुण कलयुग तो बाद सतयुग आउणा नहीं, हुण फिर आ जाना सतयुग, फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर वो लड़ी तुरी रहिंदी इन्हां दी। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। इस सुखमनी साहब रूप बाणी विच गोबिंद दे गुण अते नाम दी धुनी हो रही हर वक्त। 27 सिमरतियां, 6 शास्त्र, 4 वेदां ने जिस नाम की महिमा कही है। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। सारिया मतां का सिद्धांत एक हरि का नाम ही है, वो नाम ही सुखमनी साहब दे विच है। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जो सुखमनी साहब का पाठ करता है वो पूर्ण साधु हो जाता है, ਉਹਦੇ संग करके करोड़ां अपराध मिट जाते हैं। उन्ना ही संतां दी किरपा नाल जीव जमा तो छुट जाता है। महापुरख बाबा हरनाम सिंह जी जब 5 बाणियां सवेरे साडे नाल बह के करनियां, असीं नाल बैठ जाना, फिर उन्हें कहना जे तां आई नींद फिर तां सौ जाओ, मैं तां सुखमनी साहब करना। फिर सारिਆਂ नाल बह के सुखमनी साहब कर लेना। बाकी 5 ग्रंथी दे विच तां वैसे ही आ जांदा फिर इहदा पाठ। महापुरख दा 5 ग्रंथी सारे ही करते रहे ने। जाकै मस्तक कर्म प्रभया पाए, साध शरण नानक ते आए। महाराज कथन करते ने वाहिगुरू ने किरपा करके जिन्हां दे मत्थे पर शुभ कर्म लिख पाए ने वो पुरुष संतां दी शरण विच आउंदे ने। शुरू तो लैके जिन्हां दा लिखता ये जावेगा, संगत करेगा, इहनूं ज्ञान होवेगा, इहनूं प्राप्ति होवेगी, ये सारा कुछ महापुरखां दी किरपा नाल ही हुंदा। तो जिस प्रकार कई पुछदे ने भी इन्ना कुछ कित्थों पता लग गया, आपां नूं थोड़ी कुछ पता, ये तो उन्हां दी असीस ही हुंदी। बस महापुरखां ने किरपा करती, सिर ते हथ रखता, आपे करा लेंदे सारा कुछ, ये सब उन्हां दी किरपा ही है। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जिस बंदे दे मन विच सुखमनी साहब दा पाठ वसदा अते जो पुरुष प्रीति ला के सुखमनी साहब दा पाठ सुणदा वो बंदा नूं हर वक्त वाहिगुरू चेते आउंदा ही रहिंदा, चेते आउंदा ही रहिंदा। सुखमनी साहब का पाठ हर वक्त वाहिगुरू का नाम चेते करवाउंदा ही रहिंदा। जन्म मरणता का दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उधारै।
ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਕਠਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਤਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਘਰ ਜਲਦੀ ਤਾਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾ ਦਿਓ। ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਢਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦਿਸਣ 'ਚ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਬਣਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਣਦੇਹੀ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਬੋਹੜ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗੂ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਕੇ ਕਰਮ। ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਰੋਗ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੋਗ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੇ ਭੈ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰੱਖੇ ਕਰ ਕਰਮ। ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਵਸਥਾ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਧੂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਟਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਲੌਧਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਹੈ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਤ ਸਮ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰ ਪਾਠ, ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਕ੍ਰਿਤ ਜਾਮ ਜਵਾਟ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਨ ਕੋ ਕਟ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਹਾਂ ਬੈਠ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰੀ, ਤਿਸਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਫਲ ਭਾਰੀ। ਸਭ ਲਿਖਵਾਏ ਉਠੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਚਰਤ ਜਿਨ ਰੂਰੇ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੋਲਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਧ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ। ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹੀਐ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣਾਵੈ,
मन बांछ फल को सो पावै, सुखमनी का पाठक जोए, मुख ते जो बोलै सो होए, अंदिन सुखमनी जो ररे, भव सागर ते सो नर तरे। तो इस करके सुखमनी साहब की बहुत महाराज ने महानता कही है। वाहिगुरु अगे अरदास करिए, सच्चे पातशाह सानू सुखमनी साहब का पाठ दात बख्शो, जिन्ना भी हो जाए बख्शिश करो। भावें सीडी ला के सुन लो, नहीं भी टाइम लगता आईपॉड में भर लो, सीडी राही सुन लो, कैसेट ला लो, आप पढ़ लो पाठ, दूजे को सुन लो। कोशिश करो कि सुखमनी साहब कन्ना में जरूर पै जाए, क्यों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने इत्थे श्री सुखमनी साहब की समाप्ति करके अज शहीदी दिहाड़े के उत्ते आपां नूं गुरु अर्जन देव महाराज ने नाम की दात, सिक्खी की दात बख्शी है। सतगुरु साडे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखण, असीं भी श्री सुखमनी साहब का पाठ करके गुरु साहब की आग्या मान के सुख प्राप्त करिए।